हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। मैं सौरभ आर्या अकाउंट्स से जो आपके लिए कंपनी चैप्टर लेके आ रहा था उसी का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पहले में हमने बात किया पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के बीच में डिफरेंस और कंपनी क्या होता है, डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख ले जाके। मैं इस चैप्टर्स में से उन्हीं पॉइंट्स को लिख रहा हूँ या फिर यहाँ पे समझा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और याद करना भी बहुत आसान है। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं पूरे मुझे सारे पढ़ने हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए, उसको फॉलो कीजिए। मैं वहाँ डालते रहूँगा पोस्ट, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो या आप कमेंट करके भी मुझे बोलोगे तो मैं आपको वहाँ का लिंक दे दूंगा। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। अभी है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, इसको देख नहीं रहा होगा, काइंड ऑफ कंपनीज। ठीक है, काइंड ऑफ कंपनीज, कितने तरह की कंपनीज होती हैं बेसिकली। तो हमने जो पढ़ा था पिछले बार ही था क्या, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। अब हम कंपनीज के भी अलग अलग काइंड्स को पढ़ेंगे। तो पहला है वन पर्सन कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी, तीसरा है पब्लिक कंपनी। होप आप इस दोनों का तो नाम सुने होंगे, वन पर्सन कंपनी आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी फर्म होता है। तो क्या है, तीन बेसिक काइंड ऑफ कंपनीज है, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब तीनों में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, कॉपी में नोट करो और इसको दिमाग में रखने की कोशिश करना। 3-4 बार रिवाइज करोगे आपके दिमाग में रह जाएगा ये सब चीजें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, क्या है वन पर्सन कंपनी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है वन पर्सन कंपनी यानी एक पर्सन का ही कंपनी होगा। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एक ही मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वन। अच्छा, मैंने ये सारे पॉइंट को शॉर्ट में करके लिखा है, शॉर्ट पॉइंट्स में करके लिखा है। आप इसी को डिफाइन करके लिखोगे, इन वन पर्सन कंपनी द मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर इज 1। ठीक है, क्योंकि आपको 5 पॉइंट 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आप कीवर्ड्स में नहीं लिखोगे, आप डिफाइन करके लिखोगे चीजों को। ठीक है, मैंने कीवर्ड्स में लिखा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस होता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, मिनिमम इसमें 2 मेंबर होने चाहिए एंड मैक्सिमम 200। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। वही आ जाते हैं पब्लिक कंपनीज में। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट, यानी कि मिनिमम 7 होना चाहिए, मैक्सिमम कितने होंगे इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये पब्लिक कंपनी है तो इनके जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होंगे या बोर्ड्स ऑफ मेंबर होंगे उनके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कितने मेंबर रखने हैं। इसमें बेसिकली नो लिमिट होता है और मिनिमम 7 होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, इसमें क्या है 1 मैक्सिमम मिनिमम 1। इसमें क्या है, प्राइवेट में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200, इसमें मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, शेयर ट्रांसफर नॉट एप्लीकेबल, यानी कि वन पर्सन कंपनी में आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने पहले बोल दिया मेंबर एक ही होना चाहिए। अगर शेयर ट्रांसफर हो जाएगा तो मेंबर एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। सेकंड चीज, प्राइवेट कंपनी में आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर मैंने आपने पहले का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने डिफाइन किया था कि कंपनी में प्राइवेट फर्म जो होती है, जब मैं पढ़ा रहा था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उसमें बताया था कि शेयर ट्रांसफर वही कंपनी वो कंपनी नहीं कर सकती है जो प्राइवेट फर्म है। अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा तभी वो शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। वैसे ही प्राइवेट कंपनी जो है शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती है अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं, थोड़ा सा ब्रीफ अभी भी दे देता हूं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी का पर्पस, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मेंशन होता है कि कंपनी कैसे अपने पर्पस को फुलफिल करेगी, कंपनी ओपन करने का पर्पस क्या है और कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करेगी, यानी कंपनी रन कैसे करेगी। इनका पूरा डिटेल एक डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, उसी डॉक्यूमेंट को हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में डेफिनेशन के साथ शायद बोला था, तो आप वहां से जाके लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि नहीं आप ट्रांसफर कर सकते हो शेयर तो कर सकते हो, नहीं लिखा होगा तो नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन, इसमें तो बिना रिस्ट्रिक्शन के आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। ठीक है,
एटलीस्ट वन डायरेक्टर, यानी कि इसमें मिनिमम एक डायरेक्टर होना ही चाहिए। वन फर्म में एक डायरेक्टर होना चाहिए, 1% कम में एक होना ही चाहिए, और मैक्सिमम जो हो सकता है 15 हो सकता है, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। 15 से ज्यादा डायरेक्टर आप किसी भी फर्म में नहीं रख सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी हो, आप 15 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर आ जाते हैं हम, जैसे हमने 1% में देखा क्या है, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स की बात हो रही है जो मैनेजमेंट संभालते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइवेट में तो इसमें 2 और 15। ठीक है, प्राइवेट में क्या है, मिनिमम 2, एटलीस्ट 2 एंड मैक्सिमम 15। अगर हम आ जाते हैं पब्लिक में तो एटलीस्ट 3 एंड मैक्सिमम 15। ये जो मैंने लाइन खींचा है इसका मतलब ये है कि सेम लाइन को आपको फॉलो करना है। मैं बार बार लिखना है, रिपीटेशन से बचने के लिए मैंने लाइन खींच दिया था। जैसे देखो मैं समझाता हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट नॉट मोर देन 15, बट नॉट मोर देन 15। आपको बस यही चीज को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, और इसको और भी डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है, आप ऐसे नहीं लिखोगे, मैंने कीवर्ड्स में लिखे हैं चीजों को। ठीक है, नेम की बात करते हैं, जब भी वन पर्सन कंपनी का जब नेम लिखा जाएगा तो उसके नेम में कहीं ना कहीं ओपीसी मेंशन होना जरूरी है। जैसे आपने देखा हो कंपनी का नेम लिखा होता है, मानते हैं जैसे आपकी कोई कंपनी होगी, ठीक है, प्रसाद स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है। वैसे ही 1% कंपनी में ओपीसी लगा होगा, कहीं ना कहीं मैंडेटरी है कि आपको ये ओपीसी लगाना ही लगाना है। ये आपने कहीं नहीं देखा होगा, मैं जानता हूं, आपको लग रहा होगा ऐसा तो मैंने कभी सुना भी नहीं है, बट ऐसा होता है। 1% कंपनी बहुत रेयर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें जिसमें पब्लिक कंपनी में तो आपको पता है पीवीटीएलटी प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है नाम के पीछे। जैसे अभी मैंने बोला प्रसाद स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, तो यानी क्या है, प्राइवेट फर्म है। ठीक है, पब्लिक में क्या होता है, सिर्फ लिमिटेड लगा होता है, एलटीडी। ये दोनों तो आपने बहुत बार सुना होगा कंपनी के पीछे, नेम के पीछे। तो इसमें क्या है, नेम के साथ आपको पीवीटी एलटीडी लगाना होगा, इसमें नेम के साथ आपको वर्ड एलटीडी यानी कि लिमिटेड लगाना ही होगा। एलटीडी शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है लिमिटेड, इसका मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आते हैं अपने 5th पॉइंट पे, क्या है, इट कैन नॉट इनवाइट और एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये ना ही पब्लिक से इनवाइट कर सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट को, यानी ये डिपॉजिट क्रिएट नहीं कर सकता है फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, और ना ही हमारा प्राइवेट फर्म ये चीज कर सकता है। प्राइवेट फर्म में क्या कर सकता है, सेम एज इट इज, मतलब ऐसा किया है, मतलब सेम रिपीट कर देना है। इट ऑल्सो कैन नॉट इनवाइट और एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द फर्म ये डिपॉजिट नहीं ले सकता है, ना ही इनवाइट कर सकता है, ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि ये दोनों ही चीज कर सकता है। प्राइवेट पब्लिक फर्म क्या कर सकता है, ये इनवाइट भी कर सकता है और डिपॉजिट भी कर सकता है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक फर्म। होप आपको ये तीनों का समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये जितना मुझे लगा कितना इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उसको मैंने कवर किया है 2 पार्ट में। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, इसको अगर आप समझ लोगे, 2-3 बार अगर आप देख लोगे और रिमाइंड कर लोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फ्री टाइम जब भी मिलता है एक बार वीडियो चला के देख लिया करो, कुछ ना कुछ नॉलेज की चीज मिल जाएगी। हो सकता है ये 1 मिनट का वीडियो जो आप मतलब एक खाली टाइम में जो टिकटॉक देख रहे होते हो उस समय अगर ये वीडियो देख लोगे तो हो सकता है 1-2 मार्क्स आपके एग्जाम में सेव कर जाए, आपको याद हो जाए वो चीज, तो बेनिफिट आपका है। बाकी आप समझदार हो। धन्यवाद।